हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं ये जो कर रही हूँ इसको क्लेंजिंग बोलते हैं। जो हम अगरबत्ती लगाते हैं उससे क्लेंजिंग होती है। इसलिए हम तो हमारे इष्ट देवता भगवान के पास हम क्लेंजिंग करते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जीज जो है वो चली जाए। ठीक है। तो लेट्स सी आपके पर्सन जो है इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि डोंट वरी, आई एम ऑल योर्स। ठीक है। मतलब उनके दिमाग में शायद ये चीज़ है, ये चीज़ शायद आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। अभी आप दोनों दूर दूर हो, अलग अलग रहते हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टेंशन में रहते हो, परेशानी है। सो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए वो आपको बोलना चाहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं जहाँ भी हूँ मैं तुम्हारा हूँ। मैं जहाँ पे भी रहता हूँ या फिर मैं रहती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, ठीक है? या फिर तुम्हारी हूँ। ये कहीं न कहीं आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है, आपके दिमाग में जो भी चीज़ों को लेके डर है, जो कुछ भी है, उस चीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि इससे आप बहुत खुद ही परेशान होते हो। वो तो परेशान होते ही हैं, लेकिन आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। तो इसीलिए वो आपको ये सलाह देना चाहते हैं कि हर एक चीज़ को लेके इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ, वैसे हूँ, ठीक हूँ और तुम्हारा हूँ, ठीक है? और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सारी जो दिल की बातें हैं वो एक बार बैठ के आपको बोलना चाहेंगे। साइन बता देती हूँ यहाँ पे। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, सजिटेरियस, लियो है, ऑल साइन है यहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली ये पर्सन जो है वो कहीं न कहीं आपको अ, एक साथ बैठ के हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हर एक चीज़ बोलना चाहते हैं। आपके अंदर जितनी भी इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर चीज़ों को लेके जितनी भी टेंशन है, वो सारी चीज़ को एक बार में दूर कर देंगे। मुझे यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, ब्लॉसम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी। ठीक है। मतलब जो मैं बोल सकती हूँ कि जो इतना टाइम से चीज़ें सही नहीं चल रहा था वो सही होगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे फोर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको स्ट्रांगली एडमायर करते हैं, बहुत पॉजेसिव है आपको लेके। ये अपने लाइफ में दूसरे कामों को जितना इम्पोर्टेंट देते हैं उससे उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंट वो आपको ही देते हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर आपको लेके जो भी ट्रू फीलिंग्स है वो इतना ईज़िली बाहर नहीं आएगा, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे ट्रू फीलिंग्स आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। गाइस, अभी तक अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आपको लाइक करनी ही है। ठीक है। ओके। और कुछ एनर्जीज देखते हैं और क्या है यहाँ पे। एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हमें गाइड करें। देखो, ये इंसान आपको खोने से डरते हैं। दिस पर्सन रियली स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। ठीक है। मतलब एक होता है ना कि आप कोई इंसान को खोने से नहीं डरते हो, बस वो इंसान है आपकी लाइफ में। अब वो है तो है इस तरीके से, बट ये इंसान आपको खोने से डरते हैं। ये चाहे खुद 100 प्रकार के एटीट्यूड दिखाए, लेकिन जब बात आती है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे या फिर आप उनको भूल जाओगे या फिर आप उनके ऊपर गुस्सा करोगे तो उनको लेट गो कर दोगे। सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको ऐसा है कि मुझे कै कुछ भी हो तुम्हें खोना नहीं है, ठीक है? और वो उस चीज़ को दिखाते नहीं हैं। अंदर से रोती हुई हालत हो जाती है बट दिखाते ज़्यादा कुछ नहीं है।
फिर आप जज करोगे इस तरीके से। ये मुझे बहुत ही अपनी फीलिंग्स को गार्डेड रखते हुए दिख रहे हैं, मतलब बहुत ओपन नहीं, बहुत छुपा-छुपा के रखना, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो बहुत ओपन हो जाएँगे कुछ चीज़ों में, जैसे वो आपको हर्ट करते हैं, आप उनको हर्ट करोगे और वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, ठीक है? सो इनको इसीलिए डर है। कहीं न कहीं एक जो ब्लाइंड ट्रस्ट है ना, इनको आपके ऊपर आ नहीं पा रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। डेफ़िनेटली इस इंसान की गलती है, यही ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर। आप जब कॉल मैसेज करते होंगे, वो ऐसे एटीट्यूड दिखाते होंगे कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और जैसे ही कुछ दिन चला जाएगा, इनके साइड से कॉल मैसेज आएगा या फिर इनकी साइड से कुछ ऐसा होगा जो आप कॉन्टैक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। तो इसका इनका यही मतलब निकल के आता है कि मुझे इनसिक्योरिटी है और तुम्हें बार-बार, बार-बार जो है मेरे पास आना ही है, रीच करना ही है। ठीक है? कहीं न कहीं ये ब्रेकअप से खुद भी डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है? और ये इंसान जो है, अभी अगर करंटली आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, बट इश्यू चल रहा है, ये इंसान जो है चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ना ये आपको प्रॉपर कमिटमेंट दे पा रहे हैं, ना ये चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं। ये अपने में ही बहुत ज़्यादा रह गए हैं, ठीक है? तो इस इंसान को थोड़ी-सी थेरेपी की ज़रूरत है, या फिर इस इंसान को थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, भाई, अपने दायरे से बाहर निकलो और चीज़ों को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करो, ठीक है? एंजल्स व्हाट इज़ मोर? प्लीज़ हमें गाइड करें। एंजल्स व्हाट इज़ मोर? प्लीज़ हमें गाइड करें। मुझे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? और बहुत पेशेंस, इस इंसान के अंदर मुझे बहुत पेशेंस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ रस में नहीं डिसीज़न लेना चाहते, कुछ जल्दी-जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहते, कुछ बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के सही तरीके से कुछ डिसीज़न्स लेना चाहते हैं, जिससे कहीं न कहीं आप दोनों को फ़ायदा हो। ऐसा कुछ ना हो जिससे आप दोनों बहुत परेशान हो जाओ और दोनों ही टेंशन में आ जाओ, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। उनको पता है आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। सो वो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहते, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। वो चीज़ों को थोड़ी-सी जो है अपने हिसाब से हैंडल करके अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, ठीक है? इनको पता है कहीं न कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, वो टाइम के साथ ग्रो करेगा। अभी ग्रो नहीं कर रहा है, अभी इश्यू क्रिएट हो रहा है, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त आएगा, वैसे-वैसे आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों को एक-दूसरे के प्रति प्यार जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। इनको वो चीज़ पता है, ठीक है? इसीलिए तो वो इस रिश्ते में टाइम ले रहे हैं, बट इस रिश्ते को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है लेट गो करने से आप जैसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा और घूम फिर के ये आपके पास ही वापस आ जाते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, आज बात करना कल भूल जाना, ये उनकी आदत है ही नहीं। या तो मैं बात करूँ या तो ना करूँ, लेकिन और तुम्हें कोई धोखे में ना रखूँ, ये उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है? आप दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप ही जाते हो हमेशा उसको सही करने के लिए, या फिर आप ही जाते हो हमेशा कि मेरा रिश्ता है, मैं उसको क्यों डूबने दूँ या फिर क्यों छोड़ूँ? चलो, मेरा रिश्ता है, मैं उसको सही कर लेता हूँ या फिर सही कर लेती हूँ, राइट? तो आपका जो रिलेशनशिप है ना, इस रिश्ते को आप हमेशा 100% देते हो, सँवारने के लिए, सुधारने के लिए। इस इंसान की तरफ से अभी तक तो मुझे उतना तगड़ा वो नहीं दिखा, जहाँ पे वो कुछ भी कर गुज़रेंगे रिश्ते के अच्छाई के लिए। बट एक चीज़ है कि कहीं न कहीं ये खुश है कि चलो दोनों में से कोई तो ट्राई कर रहा है ना, हम दोनों तो एक जैसे नहीं हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ तो तुम नहीं कर रहे हो। वो तो आपके भरोसे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, चीज़ें कब ग्रो करें, चीज़ें कब अच्छा हो, कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि इस इंसान के दिमाग में कमिटमेंट नहीं है, या फिर ये आपको कोई तगड़ा धोखा देना चाहते हैं। कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं।
ठीक है? कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जिस चीज़ की वजह से कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, बट वो लिटरली चाहते हैं दिल से कि वो आपका दिल ना तोड़े और आप जैसा इंसान उनके जीवन में लाइक लॉस ना हो, खो ना जाए। कहीं न कहीं आपके साथ रिश्ता बना रहे, ठीक है? एंजल्स, व्हाट इज़ मोर? प्लीज़ गाइड अस, व्हाट इज़ मोर? पैसों की कुछ लेन-देन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हुआ होगा, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रही है और आप माँगे होंगे और माँगते होंगे और ये इंसान मना कर देते होंगे। कुछ पैसों का लेन-देन मुझे दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं अपनी कर्मा को लेके या फिर अपनी चीज़ों को लेके। ये इंसान जो है हो सकता है टीचर हो सकते हो, आप हो सकते हो या फिर ये हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक टीचर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। टीचर, प्रोफ़ेसर, लेक्चरर, बैंक में जॉब करते हो या फिर फाइनेंसेस के कुछ सेक्टर में हो और बहुत ही अनस्टेबिलिटी। ये इंसान कभी-कभी आपको इतना प्यार देंगे, आप बहुत खुश हो जाओगे, कभी-कभी आपको ऐसा बिहेव करेंगे, आपको फ़ील होगा कि इस इंसान के साथ ज़िंदगी में काट ही नहीं सकती हूँ, राइट? चलो, अब मैं कुछ कार्ड रीडिंग करती हूँ। ओके जी, लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन जो है, क्या आपके लिए और फ़ील कर रहे हैं थ्रू द कार्ड्स, लेट्स सी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड आपको हर्ट करके, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी है, आपको हर्ट करके बहुत ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है, वो आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपको चीटिंग किया है या फिर बहुत आपकी दिल दुखाने वाली बात बोली है या फिर ऐसी-ऐसी बात बोला है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर होगी। लाइक आप बहुत रोए हो उनकी बात सुन के, बहुत रोए होंगे। जब भी इनकी ज़िक्र होता होगा, इनकी बात होता होगा, आप बहुत रोते होंगे, बहुत परेशान होते होंगे। मुझे बेसिकली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है दिल जैसे आप देख ही सकते हो कि कार्ड के थ्रू जैसे दिल पे छुरा भोंकते हैं ना, वैसे कुछ चीज़ बोली होगी और आपको बहुत उस चीज़ को लेके बुरा लगा होगा। और एक चीज़ मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपको हर्ट तो किया है, लेकिन वो भी अभी सेम जगह पे खड़े हैं। वो भी अभी वैसे ही हर्ट हैं, ठीक है? कोई भी रीज़न की वज़ह से हो सकता है, लेकिन वो अभी वैसे भी हर्ट है और वैसे भी हर्ट का ही कार्ड है, तो इससे आप क्या ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन को फ़ील होता है आप अभी बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फ़ेस कर रहे हो। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सेपरेशन या फिर ये इश्यू होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ड्रामा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो कैसे इस चीज़ को आप लोग झेलोगे, कैसे इस चीज़ को आप लोग सँभालोगे? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन मोस्टली यही सोच रहे हैं कि आप पता नहीं कैसे अपनी लाइफ़ को झेल रहे हो, आप पता नहीं कैसे अपनी लाइफ़ को जो है फ़िगर आउट कर रहे हो चीज़ों को। ये आपको लेके मुझे काफ़ी हद तक परेशान दिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एक चीज़ मुझे दिख रही है एरीज, सजिटेरियस, लियो है। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप शायद इनको बहुत डरने लगे हो। कुछ भी बात बोलने से पहले आप 10 बार सोचते हो कि ये बुरा ना मान जाए, ये कुछ बोल ना दे, ये चिड़चिड़ ना हो जाए, आप इनको डरने लगे हो। आप मानो ना मानो, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे प्यार डर के ऊपर शिफ्ट होने लगता है, वहाँ पे आप कभी उस इंसान को प्यार कर ही नहीं सकते हो। आप तो डरोगे ना, मैं इसको खो दूँगी या फिर खो दूँगा, ये मेरे पास नहीं रहेगा। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को जो है अ, ये चीज़ का रियलाइज़ होना चाहिए। आप इतना डरो मत, ठीक है? इनको वो चीज़ का रियलाइज़ हो जाएगा और कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं, हो सकता है कि आप अपने दूसरे लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, अपने काम में खुद को बिज़ी रख रहे हो, अपनी बाकी पर्सनल लाइफ़ में बिज़ी रख रहे हो, तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है। तुम रो, तुम गिड़गिड़ाओ, तुम परेशान रहो, लेकिन मेरे को ही अटेंशन दो। ये वाली चीज़ वो हमेशा चाहते हैं, ये वाली सिचुएशन उनके दिमाग में चल रहा है। फाइनेंशियली हेल्प भी वो आपको बहुत जल्दी कुछ माँग सकते हैं या फिर उनके दिमाग में चल रहा है कि कुछ फाइनेंसेस को लेके आपको फिर से हेल्प माँगे।
एस ऑफ वॉन्ड, देखो मैंने क्या बोला कि कुछ चीज़ों को लेके टेंशन है। कोई चीज़ आपको बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर। जितने लोग यहाँ पे हो जो आपकी बात नहीं हो रही है, उसमें से 40% लोगों की, क्योंकि 40% लोगों की ही मुझे इंट्यूशन आई, तो 40% लोगों की कुछ खुल के बात होगी। कुछ और ऐसी कुछ ना फ्लर्ट वो आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कि आपको मनाने के लिए आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको पटाने के लिए आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। लेकिन जिस देखो, आप अपनी थॉट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप विजुअलाइज करोगे, जैसे आप थॉट रखोगे, एग्जैक्टली चीज़ें आपके लिए वैसे टर्न ऑन होने वाली है, ठीक है। तो आप अगर थोड़े से अपनी थॉट को पॉजिटिव रखोगे ना, अपनी थॉट को अच्छा रखोगे, तो चीज़ें यहाँ पे अच्छा होगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप दोनों साथ में हो, वो स्पार्क आप दोनों के बीच में कम हो गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा विद इन ए वीक बढ़ने वाली है, रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। एंड कहीं न कहीं सडनली मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस करेंगे, आपकी फ़ोटोज़ देख के बहुत उनको अट्रैक्ट होगा, ठीक है? और अभी भी उनको आपका फ़ोटो वग़ैरह देख के बहुत, देखो जब इंसान साथ में होता है ना, उसको वैल्यू पता नहीं चलती है, उसको चीज़ें पता नहीं चलती है, लेकिन जब वो नहीं होता है तब जाके चीज़ें पता चलती है। सो अभी मुझे इस इंसान की वही सिचुएशन दिख रही है। आप अगर बात नहीं कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ गिरपिट हुई है ना, तब जाके मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर क्या बोलते हैं, फॉल होने वाले हैं, गिरने वाले हैं, ठीक है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप ये रीडिंग देख रहे हो तो। नेक्स्ट हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, आप लोग वर्क प्लेस पे मिले होंगे, जहाँ पे आप लोग काम करते हो, और मुझे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है बड़ा ही ओल्ड कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ भी हो जाए रिश्ता टूटता ही नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आप मुझे बताना, कभी कभी ये ऐसा बिहेव करते होंगे कि तुम आई लाइक यू, आई लव यू, पसंद हो तुम मुझे, और मुझे तुम चाहिए, और कभी-कभी ऐसा बिहेव करते होंगे कि आई एम इंडिपेंडेंट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी विदाउट यू। हैप्पी होना सही हो ना हो, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ये जैसा थोड़ा एटीट्यूड वो दिखाते होंगे। क्या प्लानिंग चल रहा है उनका इस रिश्ते को लेके? क्या सोच है उनका इस रिश्ते को लेके? वो इस रिश्ते को लेके क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं? बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपका रहेगा, बट वो एक्शन लेंगे, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बहुत चुपचाप बैठ के सोच चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है वो चाहे नो मैटर उम्र में आप दोनों कम बड़े हो, मतलब वो चाहे उम्र में कम हो बड़े हो, डिसीजन वो मैच्योरिटी के साथ लेना चाहते हैं, डिसीजन वो मैच्योरली ही लेना चाहते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट आपके पास अभी नहीं रह सकते हैं, उनको शायद कांस्टेंट लेने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला 1-2 हफ्ते के अंदर मुझे उनके एक्शंस दिख रहे हैं। और ये जो इंसान है ना, कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर, उनको पास्ट में नहीं जीना है, पास्ट में जो होना है वो हो गया है, अब वो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर सोच रहे हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, कि वो इसी फ्यूचर के बारे में सोच के ही आपके लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों को आगे लेके जाना है। वो आके देखेंगे कि चीज़ें कितना काम करता है, अगर उनको सब कुछ सही लगा तो वो फिर आगे बढ़ेंगे, अगर उनको लगा कि फिर से इशू क्रिएट हो रहा है तो वो फिर से एक पॉज लेंगे। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि आके रीयूनियन कर लेंगे। वो आएँगे टू टेस्ट द वाटर, मतलब ये कि देखने के लिए कि सिचुएशन क्या है, अगर सही हो सकता है तो फिर से हम दोनों इस रिश्ते को एक चांस देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये वो करने के लिए आएँगे। अब मैं देख लेती हूँ गॉडेस हमारे क्या गाइड्स दे रहे हैं। इनर गॉडेस, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि
आपकी पर्सन जो है उनको सेल्फ डिस्कवरी करना थोड़ा ज़रूरी है। सेल्फ डिस्कवरी मतलब ये कि क्या वो चाहते हैं, क्या उनके दिल में है, उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। मतलब कहीं न कहीं उनको थोड़ा या तो समझाने की ज़रूरत है या फिर वक़्त लगेगा उनको समझने के लिए, ठीक है? तो पहले तो आई थिंक मुझे लगता है कि इनको थोड़ा स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव हो जाएगी। और क्या है, मेडिसिन वुमन हो सकता है, डॉक्टर वगैरह कोई हो, आप दोनों के बीच आप दोनों में कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ पे हो सकता है। कुछ डिवाइन पावर यहाँ पे हेल्प करेगी आप दोनों के रिकंसिलिएशन में, रीयूनियन में, ठीक है? मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ ओवरऑल आपकी एनर्जी के लिए। गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। आप और आप जिनसे प्यार करते हो, आप दोनों सेफ हो। भगवान आपके साथ है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है द हैंग्ड मैन। ज़्यादा मत सोचो, और अगर कोई चीज़ अगर पॉज़ ले रहा है आपकी लाइफ में तो उसको पॉज़ लेने दो, क्योंकि भगवान ने उसको पॉज़ दिलाया है, ठीक है? आपने नहीं। तो कभी-कभी कुछ मतलब कुछ चीज़ें आगे बढ़ने के लिए 2 कदम नीचे भी पीछे जाना चाहता पड़ता है ना, तो उसी तरीके से, ठीक है? दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें।